मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे यूके की इतनी बड़ी सिटी में रहने का मौका मिलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इंडिया टू यूके सीरीज़ के चौथे एपिसोड में। मैं पिछले एक हफ्ते से इंग्लैंड की दूसरी सबसे बड़ी सिटी बर्मिंघम में रह रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इस यूके सीरीज़ के पिछले एपिसोड नहीं देखे तो उन्हें एक बार ज़रूर चेकआउट करें। इस सीरीज़ में हमने इंडिया से लंदन हीथ्रो तक का सफ़र किया है, फिर हीथ्रो से वूस्टर पहुंचे, वूस्टर सिटी को एक्सप्लोर किया और पिछले एपिसोड में हमने वूस्टर से बर्मिंघम तक का ट्रैवल किया है। और अब बारी है बर्मिंघम को एक्सप्लोर करने की। आज है सैटरडे और हमारे पास थोड़ा फ्री टाइम भी है। हमारी होटल बर्मिंघम सिटी सेंटर में ही है, इसीलिए हमें ज़्यादा प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। बस होटल से बाहर निकले और कुछ ही मिनटों में हम बर्मिंघम के सबसे फेमस एरिया में पहुंच जाएंगे। और हमारा पहला डेस्टिनेशन है बुल रिंग। और कल संडे को हम एक खास ट्रिप पे जाने वाले हैं जो है लंदन। कल हमें पूरे दिन लंदन घूमना है और काफ़ी चलना भी पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं बर्मिंघम सिटी की सड़कों पर और देखते हैं कि यूके की इस बड़ी और फेमस सिटी में हमारे लिए क्या क्या है। अब हम आ चुके हैं यहाँ के सबसे फेमस एरिया में से एक बुल रिंग को एक्सप्लोर करने। और आते ही सामने हमें देखने को मिल रहा है एक चर्च जिसका नाम है सेंट मार्टिन इन द बुल रिंग। इस रास्ते पे दोनों साइड्स पे सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही है। अगर आप बर्मिंघम आते हो तो बुल रिंग एक ऐसी जगह है जिसे ऑलमोस्ट हर टूरिस्ट विजिट करता है। यहाँ मुझे एक इंटरेस्टिंग कैंडी शॉप दिख रही है जो पूरी तरह वुड से बनी हुई है। यहाँ अलग अलग फ्लेवर्स की कैंडीज और स्वीट्स अवेलेबल है। अगर प्राइस की बात करें तो ये कैंडीज 3.10 पाउंड की 100 ग्राम्स है, जो इंडियन रुपीस में अराउंड 350 के आसपास होता है। यूके और यूरोप में क्रिसमस के टाइम पे ऐसी वुडन स्टॉल काफ़ी देखने को मिलती है। इन्हें क्रिसमस मार्केट स्टॉल कहा जाता है और आमतौर पर ये स्टॉल्स हमें सिर्फ क्रिसमस सीजन के दौरान ही देखने को मिलती है। इन छोटी छोटी वुडन शॉप्स में चॉकलेट्स, कैंडीज, हॉट ड्रिंक्स, गिफ्ट और क्रिसमस डेकोरेशन जैसी काफ़ी सारी चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये एरिया शॉपिंग, रेस्टोरेंट और सिटी लाइफ का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। सच कहूँ तो बर्मिंघम आने से पहले मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था और अब फाइनली इसे खुद देखने को मौका मिल रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं बर्मिंघम के एक और ब्यूटीफुल स्पॉट पे। यहाँ क्रिसमस के लिए एक बहुत ही सुंदर इल्यूमिनेटेड क्रिसमस ट्री लगाया गया है। दिन के टाइम पे भी ये काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है और मुझे लगता है ये रात में और भी खूबसूरत दिखता होगा। एक तरफ मॉडर्न शॉपिंग मॉल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और दूसरी तरफ सेंट मार्टिन्स चर्च। और यही चीज़ बर्मिंघम को खास बनाती है, जहाँ हिस्ट्री और मॉडर्न सिटी लाइफ दोनों हमें एक साथ देखने को मिलता है।
सामने दिख रहा है बर्मिंघम का राग मार्केट। चलिए अंदर जाकर जल्दी से देखते हैं कि यहाँ हमें क्या क्या मिलता है। हमने उस मार्केट में सिर्फ 3 से 4 शॉप्स ही देखी और उसके बाद हम मार्केट से बाहर आ गए। ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे उस मार्केट की वाइब इतनी अच्छी नहीं लगी। राग मार्केट से बाहर निकलते ही हम आ चुके हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स मार्केट के अंदर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर वूस्टर से काफ़ी अलग है। यहाँ ज़्यादा भीड़ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और पूरा एरिया काफ़ी मॉडर्न फील देता है। अब हम जा रहे हैं वापस बुलरिंग की ओर। बुलरिंग सिर्फ एक शॉपिंग डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि बर्मिंघम सिटी का एक आइकॉनिक लैंडमार्क है। यहाँ आपको काफ़ी सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स, कैफ़ेज, रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो यहाँ आप पूरा दिन आसानी से बिता सकते हो। अब हम पहुँच चुके हैं बर्मिंघम के सबसे फेमस अट्रैक्शन में से एक बुलरिंग शॉपिंग सेंटर। अंदर आते ही मुझे एकदम अलग माहौल महसूस हो रहा है। चारों तरफ बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर है। यहाँ पे लगभग सभी बड़े और फेमस इंटरनेशनल ब्रांड्स के स्टोर्स अवेलेबल है। अगर आपको शॉपिंग पसंद है तो इस शॉपिंग सेंटर के अंदर आप काफ़ी घंटे बिता सकते हो। हम भी अलग अलग स्टोर को एक्सप्लोर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ क्या क्या अवेलेबल है। एक चीज़ मैंने अभी तक नोटिस की है कि यहाँ ज़्यादातर चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने कई सारी चीज़ों के प्राइस टैग्स देखे और जब मैंने उनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया तब मैंने सोचा कि हमें सिर्फ विंडो शॉपिंग ही करनी चाहिए। तो चलिए अलग अलग स्टोर्स और इस मॉल के एटमॉस्फेयर को थोड़ा और देखते हैं। अब हम बुलरिंग शॉपिंग सेंटर से बाहर निकल चुके हैं और बाहर निकलते ही हम उसी क्रिसमस मार्केट वाली लेन में पहुंच गए हैं
जहां हम कुछ समय पहले थे। वैसे तो मैंने यहाँ की पूरी क्रिसमस मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा दिन कंसिडर किया है, जो आपको यहाँ के सेपरेट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। पर क्योंकि हम यहाँ तक आ ही चुके हैं, तो चलिए थोड़ा सा इस क्रिसमस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ आकर मुझे पता चला कि इस क्रिसमस मार्केट का एक नाम भी है, जो है बर्मिंघम्स फ्रैंकफर्ट क्रिसमस मार्केट। ये यूके की सबसे फेमस क्रिसमस मार्केट में से एक माना जाता है, और ये मार्केट नवंबर में ही स्टार्ट हो जाती है, और वीकेंड पे यहाँ पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ काफ़ी सारी फूड स्टॉल्स है, गिफ्ट शॉप्स है, और क्रिसमस डेकोरेशन के आइटम्स भी मिल रही है। घूमते घूमते हम वापस उसी क्रॉस रोड पे पहुंच चुके हैं, जिसे हमने बर्मिंघम न्यू स्ट्रीट स्टेशन से बाहर निकलते ही पिछले व्लॉग में देखा था। और सामने वाले रास्ते पे है क्रिसमस मार्केट, जो आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन आज हम इस पूरे क्रिसमस मार्केट को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। हम इस क्रिसमस मार्केट को अगले वीक एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कल सुबह हमें लंदन ट्रिप के लिए निकलना है, और हमारी ट्रेन है सुबह 5 बजे की, और हमें कल का पूरा दिन लंदन ही एक्सप्लोर करना है। तो इसीलिए आज मुझे थोड़ा जल्दी वापस जाकर आराम करना होगा, ताकि कल की जर्नी के लिए मैं पूरी तरह तैयार रह सकूं। और सच कहूँ तो कल की लंदन ट्रिप को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फिलहाल हम इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। आज हमने बर्मिंघम सिटी सेंटर के एक फेमस एरिया को एक्सप्लोर किया, लेकिन दोस्तों, असली एडवेंचर अभी शुरू होना बाकी है। कल सुबह 5 बजे हमारी लंदन की ट्रेन है, और अगले एपिसोड में हम यूके की पहली सबसे बड़ी सिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जो है लंदन। तो अगर आपको मेरी ये इंडिया टू यूके सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने सवाल और सुझाव ज़रूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं हमारी इंडिया टू यूके सीरीज़ के अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।